नमस्कार दोस्तों, रोज सुबह उठकर ये काम जरूर करो, तकदीर बदल जाएगी। माता लक्ष्मी का मिलेगा असीम आशीर्वाद, होगी सभी देवी देवताओं की आप पर कृपा। माताओं बहनों, आप सभी को हम बता दें कि घर में बरकत लाने के लिए रोजाना ये काम जरूर करिएगा। कई बार लाख कोशिशों के बाद भी घर में बरकत नहीं होती, अधिक मेहनत करने के बाद भी सफलता हासिल नहीं होती और ना ही धन की बढ़ोतरी होती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार घर में कई बार नकारात्मक ऊर्जा अधिक होने के कारण या फिर देवी देवताओं और पितरों का आशीर्वाद न होने के कारण भी शारीरिक, मानसिक, आर्थिक और पारिवारिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। कई बार तो बनते बनते काम बिगड़ने लगते हैं। ऐसे में आप चाहे तो इन उपायों को अपना सकते हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार इन उपायों को अपनाने से व्यक्ति के घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ जाता है, जिससे सुख, समृद्धि, धन संपदा की प्राप्ति होती है। आइए जानते हैं रोजाना बरकत पाने के लिए कौन से काम जरूर करने चाहिए। नंबर 1, किसी भी मांगलिक या शुभ काम में कपूर का विशेष महत्व है। माना जाता है कि घर में कपूर जलाने से वास्तु दोष के साथ नकारात्मक ऊर्जा से भी छुटकारा मिल जाता है। इसीलिए सप्ताह में एक बार कपूर जरूर जलाएं। ऐसा करने से सकारात्मक ऊर्जा अधिक पैदा होती है। प्रकृति का यह नियम है कि आप जितना देते हैं वह उसे दोगुना करके लौटा देती है। यदि आप धन या अन्य चीज़ें पकड़ कर रखेंगे तो वह कम हो जाएगा। दान में सबसे बड़ा दान है अन्नदान। अन्नदान करने से घर में धन के भंडार बने रहते हैं। नंबर 2, शाम के समय पूजा करते समय में सरसों के तेल का दीपक जलाएं और उसमें 2 लौंग भी डाल दें। आप चाहे तो ये दीपक रोजाना प्रवेश द्वार के दोनों ओर या एक तरफ जला सकते हैं। ऐसा करने से देवी देवताओं और पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। उस घर में बरकत होती है। आप जब भी रोटी बनाएं तो उसे गर्म होने के बाद उसमें थोड़े से दूध की छिड़काव जरूर करें। ऐसा माना जाता है कि इससे बरकत बढ़ती है। इसके साथ ही पहली रोटी गाय को खिलाएं। इस रोटी में एक आटे की लोई के साथ थोड़ा सा गुड़ या चीनी रख सकते हैं। रोजाना पक्षियों को दाना खिलाना भी काफ़ी अच्छा माना जाता है। इससे कुंडली के हर दोष से छुटकारा मिल जाता है। इसके साथ ही जीवन में तरक्की और सुख समृद्धि आती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सूर्यास्त के समय या बाद में झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। माना जाता है कि ऐसा करने से माँ लक्ष्मी घर से चली जाती है और दरिद्रता पीछा नहीं छोड़ती है। नंबर 3, भोजन की थाली को हमेशा पट चटाई या टेबल पर सम्मान के साथ रखें। खाने की थाली को कभी भी एक हाथ से ना उठाएं। ऐसा करने से खाना प्रेत योनि में चला जाता है। भोजन करने के बाद थाली में ही हाथ ना धोए। थाली में कभी जूठन ना छोड़े। भोजन करने के बाद थाली को कभी भी पलंग या टेबल के नीचे ना रखें, ऊपर भी ना रखें। रात में भोजन के जूठे बर्तन घर में ना रखें। भोजन करने से पूर्व देवताओं का आवाहन जरूर करें। भोजन करते वक्त वार्तालाप या क्रोध ना करें। परिवार के सदस्यों के साथ बैठकर भोजन करें। भोजन करते वक्त अजीब सी आवाज़ ना निकालें। रात में चावल, दही और सत्तू का सेवन करने से लक्ष्मी का निरादर होता है। समृद्ध चाहने वालों को तथा जिन व्यक्तियों को आर्थिक कष्ट रहते हैं उन्हें इसका सेवन रात के भोजन में नहीं करना चाहिए। भोजन सदैव पूर्व या उत्तर की ओर मुख करके करना चाहिए। संभव हो तो रसोई घर में ही बैठकर भोजन करें। इससे राहु शांत होता है। जूते पहने हुए कभी भोजन नहीं करना चाहिए। सुबह कुल्ला किए बिना पानी या चाय ना पिए। झूठे हाथों से या पैरों से कभी काम ना करें। ब्राह्मण और अग्नि का स्पर्श ना करें। नंबर 4, कभी भी ब्रह्म मुहूर्त में या संध्या काल को झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। झाड़ू को ऐसी जगह रखें जहां किसी अतिथि की नज़र ना पहुंचे। झाड़ू को पलंग के नीचे ना रखें। घर को साफ सुथरा और सुंदर बना कर रखें। घर के चारों कोने साफ हो, खासकर ईशान, उत्तर और वायव्य कोण को हमेशा खाली और साफ रखें। वॉशरूम को गीला रखना आर्थिक स्थिति के लिए बेहतर नहीं होता है।
प्रयोग करने के बाद उसे कपड़े से सुखाने का प्रयास करना चाहिए। दक्षिण और पश्चिम दिशा खाली या हल्की रखना करियर में स्थिरता के लिए शुभ नहीं है, इसीलिए इस दिशा को खाली ना रखें। घर में काले, जामुनी और बैंगनी रंग का इस्तेमाल ना करें, चाहे चादर पर हो या दीवारों का रंग। घर में सीढ़ियों को पूर्व से पश्चिम या उत्तर से दक्षिण की ओर ही बनवाया करें, कभी भी उत्तर पूर्व में सीढ़ियां ना बनवाएं। घर में फर्श, दीवार या छत पर दरार ना पड़ने दें, अगर ऐसा हो तो उन्हें तुरंत भरवा दें। घर में दरारें होना अशुभ माना जाता है। नंबर 5, घर की स्त्री का सम्मान करें, दक्षिण दिशा में पैर करके ना सोए। रात को सोते समय शर्ट और पैंट की जेब में रुपए ना रखें, किसी भी प्रकार का नशा ना करें, झूठ बोलते रहने से बरकत जाती है। दांतों को अच्छे से साफ और चमकदार बनाए रखें, बार बार थूकने, झिंक करने या खांसने की आदत को बदलें। घर में हर कहीं गंदगी फैलाने का कार्य ना करें, नाखून और बाल बढ़ाकर ना रखें। प्रतिदिन शरीर के सभी अंगों को 3 वक्त जल से धोएं, सुबह, शाम और रात को। अगर पूजा घर नहीं हो तो किसी लाल किताब के विशेषज्ञों से पूछकर ही पूजा घर बनाएं, किसी वास्तु शास्त्री से संपर्क करके ही पूजा घर बनवाएं। ऐसा इसीलिए लिखना पड़ रहा है क्योंकि सबकी कुंडली की स्थिति अलग अलग होती है। किसी देवी देवता की एक से ज़्यादा मूर्तियाँ या तस्वीरें ना रखें। पूजा घर के अलावा देवी या देवता की मूर्ति या चित्र घर के अन्य किसी हिस्से में ना रखें। किसी भी देवता की 2 तस्वीरें ऐसे ना लगाएं कि उनका मुंह आमने सामने हो। देवी देवताओं की तस्वीर कभी भी निंद्रा की मुद्रा में ना लगाएं, वरना कोर्ट कचहरी के मामले में फंसने की पूरी आशंका रहती है। तिजोरी में हल्दी की कुछ गांठ एक पीले वस्त्र में बांध कर रखें, साथ में कुछ कौड़ियाँ और चांदी, तांबा आदि के सिक्के भी रखें। कुछ चावल पीले करके तिजोरी में रखें। तिजोरी में इत्र की शीशी, चंदन की अगरबत्ती का पैकेट भी रख सकते हैं, जिससे उसमें सुगंध बनी रहेगी। घर में देवी देवताओं पर चढ़ाए गए फूल या हार सूख जाने पर भी उन्हें घर में रखना लाभकारी होता है। नंबर 6, संध्या काल में अनिष्ट शक्तियों के प्रबल होने के कारण इस काल में निम्नलिखित बातें निश्चित रूप से बताई गई है। सोना, खाना, पहनना, पीना, यात्रा करना, झगड़ा करना और ग्रहण करना वर्जित है। संध्या काल के समय किसी भी प्रकार के शुभ या मांगलिक कार्य नहीं करने चाहिए। इस दौरान मनोबल को बनाए रखना आवश्यक है और आस्थावान रहना चाहिए। संध्या काल में ध्यान साधना, पूजा या किसी भी प्रकार की धार्मिक गतिविधि करना फायदेमंद होता है। संध्या काल को 3 हिस्सों में बांटा गया है, सूर्योदय से आधे घंटे पहले, सूर्यास्त से आधे घंटे पहले और रात 10 बजे से सुबह 4 बजे तक। नंबर 7, घर के मुख्य दरवाजे पर एक छोटी सी घंटी लगाएं। इस घंटी को नियमित रूप से बजाने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बढ़ता है। ध्यान रखें कि यह घंटी हमेशा साफ सुथरी हो और नियमित रूप से बजाया जाए। इससे घर में लक्ष्मी का वास होता है और दरिद्रता दूर होती है। नंबर 8, घर की दीवारों पर कभी भी चित्रकला या रंगीन पेंटिंग ना लगाएं जो नकारात्मकता का प्रतीक हो। दीवारों पर सकारात्मक चित्र या प्रेरणादायक संदेश होनी चाहिए। ये घर में सकारात्मक ऊर्जा और सुख समृद्धि लाने में सहायक होता है। नंबर 9, घर के हर कोने में, खासकर उत्तर पूर्व दिशा में हल्दी का टुकड़ा, कपूर या तुलसी के पत्ते रखें। इन वस्तुओं को नियमित रूप से बदलते रहे। ये घर में सकारात्मकता और सुख शांति बनाए रखने में मदद करता है। दोस्तों, इन आसान उपायों को अपनाकर आप अपने घर में सुख समृद्धि और लक्ष्मी माता का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।